आम आदमी और कांग्रेस में एक कंपटीशन की राजनीति चल पड़ी है। अब वो कंपटीशन क्या है? फ्री का चलन चला दो जी, कैसे करके भी इनको लोगों की वोट बैंक ले लो, वोट ले लो और उनके बाद में उनको रोड पे छोड़ दो। राहुल गांधी ने खटाखट नहीं दिया, लेकिन हरियाणा की पब्लिक इनको पटापटी सिलेक्शन में जरूर देगी। राहुल गांधी नाम है। अरे सुनो, राहुल खान उर्फ पप्पू उर्फ टफी। अरे यार, ये कुत्ते की तरह भौंकता रहता है और मोदी हाथी है, योगी बुलडोजर है। एक लोकतंत्र को ये खरीदने की बात कर रहे हैं यार, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। और क्या समझ नहीं रहे हो? क्या स्कूल नहीं गए हो आप? एक दिन वो आ गया है कि यही राहुल गांधी भिखारी बन के कुत्ते की तरह वहां भौंकेंगे भी, हाथ पैर भी जोड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में, आपके साथ शिवम चौबे। अब कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में अपना घोषणा पत्र लागू कर दिया है। तमाम बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, पर इनमें से कुछ खास वादे हैं जो महिलाओं को, जैसे केजरीवाल ने कहा था 1000 रुपये प्रति माह देंगे, अब कांग्रेस पार्टी ने दावा किया हम 2000 देंगे। एक आयोग गठित करेंगे जो कि ये निश्चित करेगा कि युवाओं को रोज़गार मिले, कोई पलायन ना करे, और जो वंचित लोग हैं उनको कुछ ज़मीन देने का वादा किया है। अब इस पर जनता की राय लेंगे, किस तरीके से देख रही जनता हरियाणा में कांग्रेस के वादों को, किस तरीके से देख रहे हो। आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है हरियाणा के अंदर। देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कंपटीशन चल रहा है। अगर उन्होंने 1000 की डिमांड करी थी तो इन्होंने 2000 की कर दी। उन्होंने 25 लाख का बीमा दे दिया कांग्रेस ने। अब 25 लाख का बीमा, इनसे पूछो 25 लाख का देंगे कहाँ से और वो खर्चा आएगा कहाँ से? ठीक है ना। तो बोलना आसान है और इम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल है। ये केजरीवाल साहब ने फ्री का चलन चला दिया, फ्री की रेवड़ियाँ मार दी हैं। अब सबको लगता है कि ये फ्री का कंपटीशन हो गया। वो 1000 दे रहे तो मैं 2000 दूंगा। अगर वो 25 लाख का बीमा दे रहे हैं, वो 10 लाख को रोज़गार दे रहे हैं, मैं 20 लाख को रोज़गार दे दूंगा। पर होगा कहाँ से? केजरीवाल तो इसको बड़े शान से कह रहे हैं कि अब तो बिजली कोई फ्री दे सकता है तो केजरीवाल दे सकता है, और कोई दे सकता है तो नाम बता के दिखाए। हाँ, देखिए, अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी और कांग्रेस में एक कंपटीशन की राजनीति चल पड़ी है। अब वो कंपटीशन क्या है? फ्री का चलन चला दो जी, कैसे करके भी इनको लोगों की वोट बैंक ले लो, वोट ले लो और उनके बाद में उनको रोड पे छोड़ दो। ठीक है जी, आप जीत के कुर्सी आपने कुर्सी पे बैठ गए और फिर भ्रष्टाचार करते रहो। भ्रष्टाचार की रोटियां सेकने के लिए सारे रुपये फेंके जा रहे हैं, कुर्सी को हथियाने के लिए सारा काम करा जा रहा है, और इसी काम की वजह से इस देश को ये गर्क में धकेल देंगे। क्या लगता है, जब बात की जा रही है कि युवाओं को एक गुणवत्ता शिक्षा क्या प्रदान करेंगे, मंच करेंगे जहां पर युवा शिक्षित हो, तो कहीं ना कहीं शिक्षा की भी बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए 25 लाख का बीमा बता ही दिया। अब बेरोज़गारों के लिए या महिलाओं के लिए भत्ते की भी बात कर रहे हैं, 2000 रुपये दे रहे हैं। दिल्ली में भी मिलने वाला था, देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। देखिए, ये सब जो है ना, ये इस देश को बर्बाद करने की साजिशें चल रहे हैं, क्योंकि देश कंगाल हो जाएगा। आपके पास पैसा होगा नहीं, रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगी, इनको कुछ पता नहीं है। बसेस, अगर आप दिल्ली की बात कर लें, डीटीसी फ्री कर दिया। अब डीटीसी की भरपाई कहाँ से होगी? डीटीसी की बसें नहीं है। अब बसें हैं, अगर केंद्र सरकार ने 1600 बसें नहीं दी होती तो डीटीसी दिवालिया, जल बोर्ड दिवालिया की कगार पे बैठा हुआ है। अगर आप फ्री का देते हैं तो उसकी भरपाई कहाँ से पूरी करते हैं? अगर आपके पास में रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी तो कहाँ से पैसा आएगा? और उस स्टेट को कर्जे में डुबोएंगे आप, और उस स्टेट को कर्जे में डुबोएंगे तो वो केंद्र से भिखारी की तरह। अब देखिए, बांट आप रहे हो पंजाब में, मांग किससे रहे हो? केंद्र सरकार से। अब केंद्र सरकार फ्री का सोफा क्यों बेट चढ़ा रहे हो आप? एक और प्रश्न इसमें आ रहा है, इस पर अभी आपसे भी बात करेंगे। अंकल, आप भी जानकारी रखते हैं इस बारे में, किस तरीके से देख रहे हैं? अब 8500 तो मिले नहीं, चलिए कोई बात नहीं, सरकार नहीं बनी। अब 2000 रुपये की बात कर रहे हैं, सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। 2000 तो मिलेंगे, महिलाओं को फ़ायदा है। देखो, इन्होंने भाई साहब दावा तो कर दिया, ठीक है, सही है, जवान है, कुछ भी कह सकते हैं। इसके पहले यूपी में भी लेमन चूस इन्होंने पब्लिक को दिया, बेवकूफ़ बनाया। और सबसे बड़ी बात क्या है, हरियाणा की पब्लिक बहुत जागृत और बहुत शिक्षित पब्लिक है। यूपी में थोड़ा जो गांव देहात के जो दलित समाज के हमारे भाई लोग थे, वो लोग समझ नहीं पाए बेचारे। शरीफ आदमी वो क्या जान रहा था, ये ऐसे इतनी बड़ी छल होगी हमारे साथ। और हरियाणा की पब्लिक बहुत शिक्षित है, समझदार है। वहाँ के दलित भी, वहाँ के गरीब से गरीब भी सब शिक्षित हैं। वो इसको इन्होंने राहुल गांधी ने खटाखट नहीं दिया, लेकिन हरियाणा की पब्लिक इनको पटापटी सिलेक्शन में जरूर देगी। ये 100% क्लियर है। हाँ, क्योंकि हरियाणा की पब्लिक लोभी और लालची नहीं है। इसीलिए इस राहुल गांधी को एक उत्तर के तौर पे समझा रहा हूँ कि समझ जाओ कि आज भी
हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली के रक्षक कौन हैं? दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी का रक्षक सबसे 90% में भर्ती अगर पुलिस की होती है तो हरियाणा और राजस्थान की होती है, इसीलिए क्योंकि ये शिक्षित हैं। यहाँ इसका जादू टोना ये सब नहीं चलने वाला। लवन चूस 2000 का 2000 कहाँ से देगा ये? तो राहुल गांधी भी तो शिक्षित है, अगर कहीं बात कर रहे हैं तो कुछ दावे में दम बहुत होगा। बड़ा शिक्षित है। इसका नाम जानते हो पूरा? राहुल गांधी नाम है। अरे सुनो, राहुल खान उर्फ पप्पू उर्फ टफी। टफी क्या है? टफी हम आपके हैं पिक्चर आपने नहीं देखा क्या? कौन सी पिक्चर? हम आपके हैं कौन? सलमान खान के कुत्ते का नाम होता है टफी, इसलिए इसका ओरिजिनल नाम, ये नामकरण ब्राह्मण होने के वजह से ये मुझको अधिकार है, ये मैंने इसका नामकरण किया है क्योंकि मैं असली पंडित हूँ। इसका नाम सलमान खान के कुत्ते का हम आपके हैं कौन में पिक्चर में था टफी, और हमने सही नाम दिया है क्योंकि इसका नाम टफी इसलिए रखा है। इसका उत्तर है ये। बताइए। बताऊं? अरे यार, ये कुत्ते की तरह भौंकता रहता है और मोदी हाथी है, योगी बुलडोजर है। ये कुत्ते का काम है, कोई भी गाड़ी देखेगा पाँव 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 चालू कर देगा, वो काम राहुल गांधी का है। जब ये बुलडोजर देखता है चल रहा है तो ये भौंकना चालू कर देता है। जब ये देखता है कि हाथी हमारा नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी वक्फ बोर्ड को लेकर के आ रहा है, कुत्ते की तरह भौंकना चालू कर देता है। तो इसीलिए इसका बहुत सुनिश्चित नामकरण मैंने किया है टफी। ये आज से 140 करोड़ जनता जान ले कि राहुल खान उर्फ पप्पू उर्फ टफी, नया नाम रख दिया। नया नाम, एक नामकरण किया है मैंने। हरियाणा की क्या बात करेंगे? हरियाणा में तो वादा कर दिया 25 लाख का इलाज भी मुफ्त रहेगा, एक जो माइनॉरिटी की उसकी कमेटी की ग्रुप भी बनाएंगे, 2000 महिलाओं को भी देंगे। अब 2000 तो मिलेंगे कम से कम। इनके ही गठबंधन के नेता ने 1000 का लवन चूस दिल्ली में दिया था, हरियाणा में भी दिया है। अरे पूरी बात तो सुनो, उन्होंने 1000 जिसने बोला, इन्होंने तो बढ़ाया है रेट। मतलब एक लोकतंत्र को ये खरीदने की बात कर रहे हैं यार, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। और क्या समझ नहीं रहे हो क्या? स्कूल नहीं गए हो आप? ये एक लोकतंत्र को खरीदने और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मतलब आप क्या वोट को खरीदना चाहते हो क्या 1000-2000 रुपए में? एक दिन वो आ गया है कि यही राहुल गांधी भिखारी बन के कुत्ते की तरह वहाँ भौंकेंगे भी, हाथ पैर भी जोड़ेंगे। अच्छा, किसकी सरकार बन रही है? अगर राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं तो कौन आ रहा है इस बार? क्योंकि माना जा रहा है राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल साथ भी आ सकते हैं चुनावों के बाद। सरकार एक बात ये बताओ, खट्टर काका जो भी चलाए, लेकिन अभी चंद दिनों चलाए हमारे सैनी भाई, बहुत बढ़िया सरकार चलाया। ना खर्ची ना पर्ची, ना कहीं तुम्हें लाइन लगाना है, ना सवेरे 4 बजे जा करके कहीं पहुंचना है, कोई टेंशन नहीं। मेरिट के आधार पे 1 रुपया रिश्वत नहीं। कांग्रेस सरकार, हुड्डा जी के काला धन सबसे ज़्यादा रुपया है हुड्डा के पास। यही किसकी सरकार बन रही है? एक मिनट इनसे भी पूछ लेते, किसकी सरकार बन रही है? देखिए, कुल मिलाकर के बीजेपी का थर्ड टर्म आएगा, ठीक है। 2 बार तो बन ही चुके हैं, हैट्रिक मारेगी बीजेपी। और देखिए, समीकरण बनने लगे हैं, कांग्रेस में फूट पड़ने शुरू हो गई है, ठीक है। रणजीत सिंह सुरजेवाला अलग वो कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, दीपेंद्र हुड्डा अलग बनना चाहते हैं, और हुड्डा साहब उनके पापा भी वो बनना चाहते हैं। और उसके बाद में मैडम जो दलित महिला हैं, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, वो भी चाहती हैं कि मैं बनूं। तो कहने का मतलब इनके अंदर अनबन शुरू हो गई है। और अनबन जो है, कहते हैं कि अपना घर का बेदी लंका ढाए, तो वो वाला हाल होगा इनका। ये आपस में लड़ेंगे मरेंगे और अपने आप ही फूट पड़ जाएगी इनके अंदर। तो दलितों का जो मैडम, नाम क्या है उनका मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, क्या नाम है, शैला, हाँ, कुमारी शैलजा जो हैं, वो दलितों की बहुत बड़ी नेता हैं और वो 28 साल में सबसे पहली सांसद बन गई थी। तो कहने का मतलब उनका वर्चस्व जो है हरियाणा में बहुत है, दलित वोटों पे उनका बहुत बड़ा वर्चस्व है। और वो इनसे नाराज़ चली हैं क्योंकि उनके जो कैंडिडेटों को इन्होंने टिकट नहीं दिया। वो खुद भी लड़ना चाहती थी विधानसभा, पर विधानसभा इनको लड़ने नहीं दिया गया, ना इनको टिकट दी गई। तो कुल मिलाकर के इनको दूध में मक्खी की तरह से निकालने, कुमारी शैलजा को दूध में मक्खी की तरह निकालने का काम कर रहे हैं। वहाँ रणजीत सुरजेवाला जी लगे हुए हैं कि हम तो बड़े प्रवक्ता हैं और अगर हम मुख्यमंत्री नहीं बने तो क्या फ़ायदा हमारा। तो इनमें आपसी फूट पड़ चुकी है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा। राहुल गांधी ये दावा कर रहे हैं किसान भी साथ है और पहलवान का भी अब साथ मिल चुका है, विनेश फोगाट चुनावी मैदान के अंदर है। क्या ये बड़ा फैक्टर नहीं है जब किसान और पहलवान साथ मिलकर आएंगे? क्योंकि देश में देखा किस तरीके से किसानों का मुद्दा हो चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, हमेशा जोरों शोरों पर रहा है। तो दोनों साथ में है तो चुनाव जीतना तो तय है। अच्छा, एक बात आप ये बताइए, हंसी आ रही है आपकी बात पे, कि किसान सबसे ज़्यादा पंजाब के ही लोग आते हैं किसान यूनियन में, ठीक है। उसमें
कौन सा किसान इतना बेवकूफ़ आपको दिखाई दे रहा, वो भी सिख। फिर आपने मेरे को याद करा दिया 84, हकीकत बात है, मैं भी रोया था उस टाइम, बहुत छोटा था। 84 कांड याद है उनको, भूल नहीं सकते। इनके खानदान की ही देन है, ठीक है। वो दिन भूलेगा सिख कभी? असंभव वाली बात है। दूसरी चीज़ 84 याद बतौर इलेक्शन के पीरियड में राहुल गांधी ने अभी दिलाया है कि सिख पगड़ी बांध करके क्यों जाता है गुरुद्वारे में, कड़े पहन करके क्यों जाता है गुरुद्वारे में। वो कहते नहीं जा पाता। आपने तो सुना था क्या? हाँ, उन्होंने भाषण दिया था विदेश। मैंने नहीं सुना था, मैंने जो सुना था वो मैं बता रहा हूँ। या नहीं जा पाता, कौन कहता है नहीं जा पाता? ये तो यही कह पाएंगे। या जा पाता है तो क्यों जाता है, ये यही जवाब देना। भाई उसका धर्म है, वो अपना धर्म पालन कर रहा है। इन्होंने कभी ये नहीं कहा जरा एक जवान कह के दिखा दे। हरियाणा में ये एक जवान कह दे मैं अपील कर दूंगा किसानों से और पंजाब के किसानों से या हरियाणा में जो किसान हैं सिख समुदाय के, कि आप लोग भाई साहब राहुल गांधी को वोट दे देना। ये एक बार कह दें कि मुल्ला मौलाना ये क्यों जाते हैं टोपा पहन करके मस्जिद के अंदर, कह के दिखाएं एक बार जरा। मैं अपील करूंगा इनके वोट के लिए, लेकिन ये कहीं कभी नहीं कह सकते। इन्होंने जब भी टारगेट किया है तो हिंदू समुदाय को ही टारगेट किया है और सिख समुदाय को, ठीक है। तो एक चीज़ मैं कहता हूं लेकिन राहुल गांधी से कि याद कर लेना अपने दादी का, वो सिख है, हिंदू नहीं है। हिंदू बहुत सुलझा हुआ, पूरी बात सुनो पहले, हिंदू बहुत सुलझा व्यक्ति है जो क्षमा कर देता है, लेकिन सिख ना भरोसा हो तो अपने दादी से फ़ोन पर बात कर लो। तो जिस तरीके से देखा आपने कांग्रेस की बात की गई, जहां पर हरियाणा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें तमाम बड़े वादे किए गए हैं। अब जनता की राय आप तक हमने पहुंचाई और आपके क्या विचार हैं अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।